नमस्ते बच्चों। हम लोगों ने कल एक सीरीज स्टार्ट की थी न्यूमेरिकल, जिसके अंदर हम लोगों ने पहली वीडियो में आप लोगों के साथ सारे के सारे फॉर्मूले शेयर किए थे। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने जो दूसरी वीडियो डाली थी जिसमें हम लोगों ने कॉस्ट का, उसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हुए अभी वाली वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आए हैं डिमांड और रिवेन्यू के न्यूमेरिकल। तो चलिए बच्चों, लिमिटेड टाइम है तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने फॉर्मूला लर्न कर लिया होगा डिमांड इलास्टिसिटी और डिमांड का। दो फॉर्मूले थे बच्चों। पहला प्रोपोर्शनेट मेथड, तो उसमें आपके पास ईडी स्टैंड फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर्मूला था डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी अपॉन में क्यू। इन सब का नामकरण भी हम लोगों ने कर लिया था। ईडी स्टैंड फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डेल्टा क्यू चेंज इन डिमांड, डेल्टा पी चेंज इन प्राइस, पी स्टैंड फॉर प्राइस बिफोर चेंज, क्यू स्टैंड फॉर क्वांटिटी बिफोर चेंज। ये टॉपिक आप सब बच्चों को हर हाल में करना ही करना है। ये 11th के एग्जाम में पक्का आने वाला है 15 तारीख को। तो 4 नंबर का सवाल है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के पास वही जो बुक संदीप गर्ग है उसका पेज नंबर 4.12, पेज नंबर 4.12, जिसका हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। आप जब भी इसको करेंगे 4 नंबर के न्यूमेरिकल के लिए, इसको आप 4 स्टेप में डिवाइड करेंगे। तो 4 स्टेप में कैसे डिवाइड करेंगे चलो देखते हैं बच्चों। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। व्हेन प्राइस इज ₹10 पर यूनिट, जब किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए थी, अ कंज्यूमर डिमांड 100 यूनिट, एज द प्राइस फॉल टू ₹8 पर यूनिट, डिमांड इंक्रीज टू 150 यूनिट। तो पहले सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है बच्चों? सबसे पहले स्टेप में हमेशा हम लोगों को ड्रॉ करना है एक टेबल। तो हम एक टेबल बनाते हैं बच्चों, प्राइस और डिमांड। कह रहा था कि जब प्राइस था 10 तो कंज्यूमर डिमांड करता था उसकी 100 यूनिट। जब प्राइस हो गया 8 तो उसने डिमांड करनी शुरू कर दी 150 यूनिट। अब आप देख सकते हैं इसमें लॉ ऑफ डिमांड भी लग रहा है कि जैसे ही प्राइस हुआ कम, डिमांड होने लगी ज्यादा। दैट इज शो द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। स्टेप 1। अब जब आप स्टेप 2 करेंगे, आप सिर्फ फॉर्मूला लिख दें, ईडी स्टैंड फॉर डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी अपॉन में क्यू। ठीक है जी। स्टेप 3 में इन सबको नाम दे दो। अच्छा बच्चों, हमारे पास डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है ना? तो जो चीज कम हो रही होगी उसमें हम लोग नेगेटिव साइन लगाएंगे। जैसे कि ईडी, ये तो हमें करना है फाइंड, तो इसको फाइंड के हाल में छोड़ दो। डेल्टा क्यू, नीचे से ऊपर माइनस करो। 150 में से 100 गया तो कितना आया? प्लस का 50। तो डेल्टा क्यू कितना आ गया? 50। डेल्टा पी, नीचे से ऊपर माइनस करो बच्चों। 8 में से 10 गया, क्या आया? माइनस का 2। पी, जो प्राइस बिफोर चेंज था वो था 10। क्यू, जो क्वांटिटी बिफोर चेंज थी वो थी 100। नाम आ गए। स्टेप 1, 2, 3। थर्ड स्टेप कैलकुलेशन, सॉरी फोर्थ स्टेप कैलकुलेशन। ईडी हमें फाइंड करना है, उसको छोड़ दो। और कभी भी आप फॉर्मूला करेंगे, चाहे ये वाला या कोई और, 5 में से हमेशा चेक करना 4 वैल्यू गिवन होंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 5 में से 4 वैल्यू हमेशा गिवन होंगी। तो ईडी स्टैंड फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू हमारे पास कितना था? 100। डेल्टा पी कितना था बच्चों? -2। स्टार्टिंग में प्राइस 10, स्टार्टिंग में डिमांड 100। तो ईडी इज इक्वल्स टू माइनस का 5। ईडी इज इक्वल्स टू माइनस का 5। एक बार दोबारा देते हैं। डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू तो यार क्या कर रहे हो? डेल्टा क्यू तो 50 था ना? ऐसे करोगे तुम लोग? डेल्टा क्यू तो 50। यहाँ पे अब क्या हो गया? 50 से ये गया तो आया 2, 2 से आया यहाँ पे 5, तो 2.5 माइनस का 2.5। तो ईडी कितना आ गया? 2.5। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो लास्ट स्टेप है हमारे पास,
यहाँ पे हमें कंफ्यूजन देना है, हमारा आंसर एक से ज्यादा है या कम है। अगर एक से ज्यादा है तो आपको लिखना है इलास्टिक, एक से कम है तो इनइलास्टिक। तो आप क्या लिखेंगे, ईडी इज मोर देन वन, देयरफॉर इलास्टिक। एक से ज्यादा है तो इलास्टिक, एक से कम है तो इनइलास्टिक। तो जरा दोबारा देख लेते हैं बच्चों। हमारे पास क्वेश्चन था कि प्राइस था 10, डिमांड थी 100, प्राइस हुआ 8, डिमांड होगी 150। तो सबसे पहले हमें निकालना था ईडी, तो ईडी को वैसे ही छोड़ दिया। डेल्टा क्यू, डिमांड में कितने का चेंज हुआ 50, डेल्टा पी नीचे से ऊपर माइनस किया तो आया माइनस का 2, स्टार्टिंग में प्राइस 10, स्टार्टिंग में डिमांड 100, वैल्यू डाली। डेल्टा क्यू की जगह पे हम लोगों ने 50, वो गलती से 100 लिखी गई थी। डेल्टा क्यू की जगह 50, डेल्टा पी की जगह पे 2, स्टार्टिंग में प्राइस 10, स्टार्टिंग में डिमांड 100, चीराफाड़ी करी तो हमारे पास आ गया 2.5। 2.5 एक से ज्यादा है तो इलास्टिक, एक से कम होगा तो इनइलास्टिक। बच्चों ये समझ आ रहा होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे मिसिंग वाला। सेकंड वाला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, व्हेन द प्राइस ऑफ द शुगर इज ₹5 पर केजी और डिमांड इज 50 केजी, व्हेन प्राइस राइज बाय, सीधा आपको डेल्टा गिवन है बच्चों, प्राइस राइज बाय 5, 5 रुपए से बढ़ा तो 5 से बढ़ के हो गया 10, डिमांड फॉल बाय 10 तो डिमांड 50 से कम होके हो गई 40। तो चलिए बेटा एग्जांपल नंबर सेकंड में सबसे पहले हम लोग एक टेबल ड्रॉ करते हैं। प्राइस कह रहा था कि जब प्राइस था शुगर का 5 तो कंज्यूमर डिमांड कर रहा था उसकी कितनी यूनिट, 50। तो डिमांड कितनी हो रही थी बच्चों, 50। प्राइस राइज बाय, देख लेना बाय में डिफरेंस, 5 से बढ़ा तो 5 से बढ़ के हो गया 10, डिमांड आपके पास फॉल बाय 10 तो डिमांड कितनी आ गई बेटा 40। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप टू में हमने क्या करना है, जैसे पहले किया था फॉर्मूला, ईडी स्टैंड फॉर डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन में क्यू। चलो भाई जरा देखिए अब क्या हो सकता है इसका, कि नामकरण करते हैं इनका स्टेप थर्ड में। स्टेप थर्ड ईडी हमें करना है फाइंड डेल्टा क्यू, डिमांड में कितने का चेंज आया, नीचे से ऊपर माइनस करेंगे बेचा, 40 में से 50 गया तो आ गया माइनस का 10। डेल्टा पी, प्राइस में जो चेंज आया नीचे से ऊपर माइनस करेंगे, कितना आ गया 5। स्टार्टिंग में प्राइस कितना था बेटा बिफोर चेंज, 5। स्टार्टिंग में क्वांटिटी कितनी थी बेटा बिफोर चेंज, 50। स्टेप 4 कैलकुलेशन, ईडी स्टैंड फॉर डेल्टा क्यू माइनस का 10, डेल्टा पी 5, 5 50, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी अपॉन में क्यू, माइनस का 1 अपॉन में 5, ईडी इज इक्वल टू 0.2, माइनस का एक से ज्यादा या एक से कम, एक से कम तो इनइलास्टिक। ये जरूर लिखना वरना 4 में से 3 पे रह जाएंगे। तो हम लास्ट स्टेप में क्या लिखेंगे बच्चों, स्टेप 5, ईडी इज लेस देन 1, देयरफॉर इनइलास्टिक। आ रहा है बच्चों समझ। तो ये आपके पास वो टाइप है जिसमें ईडी गिवन है। इसके अलावा एक और भी टाइप होता है हमारे पास, जब हमारे पास ईडी ना गिवन होके, सॉरी ईडी गिवन होती है, साथ में आपको डेल्टा वाला कोई एक वेरिएंट निकालना होता है। मतलब हमेशा ध्यान रखना कि 5 वैल्यू में से 4 वैल्यू गिवन होगी, जो बचेगी वो 5वीं होगी। तो चलिए बच्चों मैं आप लोगों को इसमें, अच्छा आप लोग होमवर्क लिख लें। होमवर्क में आप लोग क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर में पेज नंबर बता 3, 4 और 5, लिमिटेड टाइम है तो इतना भी कर लोगे तो पर्याप्त है। पेज नंबर 4.13 आपकी फेवरेट संदीप गर्ग का क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 3, 4 और 5, ये आप लोगों के लिए गिफ्ट। ठीक है जी, चलिए भाई आगे चलते हैं। और इसके बाद बच्चों हम लोग वो क्वेश्चन कर रहे हैं जहां पे हमें ईडी गिवन होगी, तो वो हमारे को गिवन है सीधा छठे क्वेश्चन में। तो चलिए बेटा एग्जांपल नंबर 6 पेज नंबर 4.14,
अ कंज्यूमर बाय 80 unit of a good at a price of rupees 5. Suppose the price elasticity of demand is -2. At what price he will buy 64 units? अर्थात एक कंज्यूमर है जो किसी चीज की 80 यूनिट खरीदता है जब उसका प्राइस होता है 5। यदि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको दे रखी हो -2, तो क्या प्राइस होगा जिसपे वो 64 यूनिट खरीदेगा? तो चलिए पहले हम लोग उन्हीं स्टेप पे चलते हैं, टेबल बनाते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर 6 है, ईडी हमारे को गिवन है, तो सबसे पहले ईडी लिख देता हूं -2, ईडी -2। अब टेबल ड्रॉ करते हैं। स्टेप 1, वो कह रहा है कि यदि उसका प्राइस होगा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज 5 रुपए कीमत पे कंज्यूमर उसकी डिमांड करता है 80 यूनिट की। यदि क्या प्राइस होगा जिसपे वो 64 यूनिट खरीदेगा? तो स्टेप 2 में पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर बाकी की कहानी देखेंगे कि ईडी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू थल्ले डेल्टा पी इंटू पी थल्ले क्यू। ठीक है जी। स्टेप 3 ना दे दो पुत्र, ईडी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ -2, ईडी -2 डेल्टा क्यू, नीचे से ऊपर माइनस करेंगे बच्चों। 64 में से 80 गया तो कितना आ गया बेटा? -16। डेल्टा पी मुझे करना है फाइंड। स्टार्टिंग में प्राइस जो बिफोर चेंज था वो कितना था? 5। स्टार्टिंग में क्वांटिटी जो बिफोर चेंज थी वो कितनी थी? 80। स्टेप 3, यहां पे हम लोग करेंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या होती है बच्चों? ईडी की जगह पे तो सीधा वैल्यू डाल दो ना। ईडी की वैल्यू कितनी थी? -2 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू -16 अपॉन में डेल्टा पी नहीं पता तो उसको डेल्टा पी रहने दो। स्टार्टिंग में प्राइस कितना था? 5, डिमांड कितनी थी? 80। ठीक है जी। अब चलो काटे, 5 कम 5 16, 16 से 16 गया तो क्या आ गया बेटा? -2 डेल्टा पी इज इक्वल्स टू, ये तो सब कुछ कट गया तो क्या बचा? -1, पहले माइनस से -1 कट गया तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 1/2, इसका मतलब 0.5। अब यहां पे स्टेप जो हमारा 5वां होगा वो चेंज हो जाएगा। पहले 5वें स्टेप में हम लिख रहे थे कि वो इलास्टिक है इनइलास्टिक। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो गिवन है, तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब किसी चीज की डिमांड कम हो रही है तो इसका मतलब उसका प्राइस ज्यादा होगा। दैट रिप्रेजेंट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो अब यहाँ पे न्यू प्राइस में क्या होगा? जो आपके पास स्टेप 5 होगा, आप यहाँ पे बताएंगे न्यू प्राइस। तो जब डिमांड कम हो रही है तो प्राइस ऑब्वियसली बात है बड़ा होगा। प्राइस कितना होगा? प्राइस जो ओरिजिनल प्राइस था 5 था, तो वो कितने से बढ़ाना? 0.5 से। तो न्यू प्राइस विल बी 5.5। दैट इज द फाइनल आंसर। तो बच्चों ये समझ आया? तो ये था। इसके अलावा बच्चों हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि इनमें से हो सकता है कि आपको क्वांटिटी गिवन ना हो, तो आप एक काम करें, आप एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 9, ये 2 एग्जाम्पल आप एक बार और होमवर्क में ट्राई करें। अगर आपके पास कोई डाउट रहे तो आप कमेंट में लिखें। हम कोशिश करेंगे जो नेक्स्ट वाली क्लास जो आप लोगों के साथ मैंने लेनी है, नेक्स्ट वाली जो हम लोगों ने कल आपके साथ शेयर करनी है, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और साथ में जो दूसरी हमारी यूनिट रहेगी वो रहेगी शायद रेवेन्यू और कॉस्ट की थ्योरी। अगर आपके पास कोई भी इसमें डाउट रहता है तो आप, जो बच्चे क्लास में आ रहे हैं वो सीधा क्लास में आके पूछे, और जो बच्चे कमेंट करना चाहते हैं कमेंट करें। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वाली वीडियो में आप लोगों के जो भी डाउट्स रहेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे होमवर्क पेज नंबर, यहाँ पे आपके पास 14 भी है। 14 पे आप लोगों ने होमवर्क में ट्राई करना है 7वां और 9वां, 7वां और 9वां, ये आप 5 क्वेश्चन करें। 4 नंबर की चीज है, इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना। 10 दिन रह गया बच्चों, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को क्लियर करवाने की। आप लोग भी मेहनत करें। बाकी हम लोग आपसे साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।